नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। एक बार फिर से हम बहुविकल्पी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्नों की संख्या आज भी 40 होने वाली है साथियों, और हम भाग 43 आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इस वीडियो श्रृंखला का। और अभी तक हमने 2000 प्रश्न किए हैं, और इस वीडियो के पूरा होते ही हमारे 2040 प्रश्न पूरे हो जाएंगे साथियों। तो चलिए ये प्रश्न वाला शुरू करते हैं। पहले 20 प्रश्न उपाधियों से आएंगे, या जो बोले कि उनके उपनाम, रचनाकारों के उपनाम या उपाधियां, ठीक है। और बाकी 20 प्रश्न जो है हिंदी व्याकरण से आएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके प्रयास के लिए, या जो बोले कि आपके अभ्यास के लिए, ठीक है, कि आपका अभ्यास व्याकरण का कैसा हो, उसके संदर्भ में भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। साथ ही शुरू करते हैं ये प्रश्नमाला। पहला प्रश्न है साथियों आज की इस वीडियो का, वाल्मीकि का उपनाम क्या है? दो ही विकल्प रखेंगे। वाल्मीकि का उपनाम बताइए। आदि कवि, संस्कृत कवि। जी, आदि कवि, संस्कृत कवि, क्या कहा जाता है उनको? जी बताएं साथियों। बहुत सही साथियों, आदि कवि, वेरी गुड, ठीक है। आगे साथियों द्वितीय प्रश्न है जी, हिंदी इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो या असाइद? अमीर खुसरो या असाइद? असाइद भी एक कवि हैं, आप पता ही होगा आपको, नागेंद्र ने असाइद को सूफी काव्य का पहला कवि माना। तो किसे? हिंद इस्लामी या हिंदी नहीं, हिंद इस्लामी, हिंदू मतलब हिंद और इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि किसको कहा जाए? बिल्कुल साथियों, बी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, वेरी गुड। अमीर खुसरो जो टिक कर रहे हैं, वेरी गुड साथियों। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भावाधिपति, ठीक है, भावाधिपति किसका उपनाम है? बल्लभाचार्य या सूरदास? बताइए, साथ में अपना काउंटिंग करते रहें सही प्रश्नों का। भावाधिपति किसका उपनाम है? जी साथियों, किसका उपनाम है? जी बिल्कुल सही साथियों, भावाधिपति सूरदास का उपनाम है, ठीक है, याद रखना है आपने। आगे चलते हैं हमारे तृतीय प्रश्न के ऊपर। कवि शिरोमणि किसका उपनाम है? कवि शिरोमणि किसका उपनाम है? जल्दी बताएं साथियों, कवि शिरोमणि किसका उपनाम है? क्या लगता है, तुलसीदास या रहीम? कवि शिरोमणि किसका उपनाम है? तुलसीदास या रहीम? बिल्कुल साथियों, तुलसीदास आएगा, वेरी गुड। कवि शिरोमणि तुलसीदास का उपनाम है। आगे चलते हैं, रसखान का मूल नाम क्या है? रसखान का मूल नाम सैयद गुलाम नबी या सैयद इब्राहिम? बताएं साथियों, क्या होगा? ए जबी, क्या होगा साथियों? पाँचवें का? जी बिल्कुल, बहुत सही साथियों, सैयद इब्राहिम, वेरी गुड। आगे चलते हैं हमारे छठे प्रश्न पर। भारतेंदु के विद्यागुरु, अभी हाल ही में प्रश्न पूछा था पिछले कुछ वीडियो श्रृंखला में, 2 बार पूछ चुके हैं पहले। भारतेंदु के विद्यागुरु राजा लक्ष्मण सिंह या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद? कौन है साथियों? बताइए। बहुत सही साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। आगे चलते हैं, सुकवि किंकर किसका उपनाम है? सुकवि किंकर किसका उपनाम है? नाथूराम शर्मा शंकर या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी? क्या होगा साथियों, जल्दी बताएं। ए जबी, सुकवि किंकर, क्या होगा साथियों? जी बिल्कुल सही साथी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को सुकवि किंकर भी कहा जाता है, उपनाम है उनका। आगे साथी, नियम नारायण शर्मा किसका उपनाम है? राय देवी प्रसाद या महावीर प्रसाद द्विवेदी? नियम नारायण शर्मा किनका उपनाम है? नियम नारायण शर्मा, क्या लगता है साथियों? राय देवी प्रसाद द्विवेदी युग के हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद द्विवेदी युग के प्रवर्तक। बिल्कुल बी आएगा साथियों, बी ऑप्शन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। सुकवि किंकर भी इनको ही कहा जाता है, और नियम नारायण शर्मा भी इनको ही कहा जाता है साथियों। सभी उपनाम आपने याद करने हैं। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर। झारखंडी किसका उपनाम है? झारखंडी जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी? बताइए।
जी साथियों, क्या लगता है? ए बी दोनों में से क्या होगा साथियों? जी बिल्कुल सही, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही साथियों, आपका उत्तर। ठीक है। 10वां प्रश्न है साथियों, रावणार्यानुज। रावणार्यानुज किसका उपनाम है? सुमित्रा नंदन पंत या सत्यनारायण? या सत्यनारायण से तात्पर्य सत्यनारायण कवि रत्न से है, जिन्होंने भ्रमरदूत नामक एक पुस्तक लिखी। बताइए, रावणार्यानुज किसका उपनाम है? बिल्कुल साथियों, सुमित्रा नंदन पंत के मैंने पहले भी बताया कि बहुत उपनाम है, ये भी इनका ही है, रावणार्यानुज। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। 11वां है, वियोगी किसका उपनाम है? वैद्यनाथ मिश्र या मोहनलाल महतो? वियोगी, वियोगी किसका उपनाम है साथियों, बताएं। ए बी, क्या लगता है? जी साथियों, मोहनलाल महतो। ठीक है, मोहनलाल महतो का वियोगी उपनाम है साथियों, जब भी कवि माने जाते हैं। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न साथियों, कुट्टी चातन किसका उपनाम है? अज्ञेय या श्रीमंगल सिंह सुमन? कुट्टी चातन किसका उपनाम है? अज्ञेय या श्रीमंगल सिंह सुमन? बिल्कुल सही साथियों, हाल ही में जब प्रश्न वीडियो श्रृंखला में पूछा भी था, अज्ञेय आएगा इसका उत्तर। आगे चलते हैं हमारे 13वें प्रश्न पर। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किसके किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह या कुमार विकल? बताएं साथियों, शमशेर बहादुर सिंह या कुमार विकल, क्या आएगा इसका? बिल्कुल, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है साथियों। आगे चलते हैं। भारत का मैक्सिक भारत का मैक्सिम गोर्की किसका उपनाम है? भारत का मैक्सिम गोर्की किसका उपनाम है? धनपत राय या फिर रामेश्वर शुक्ल अंचल? धनपत राय भाई प्रेमचंद जी, इसको कहा जाता है भारत का मैक्सिम गोर्की। बताइए साथियों, भारत का मैक्सिम, जी बिल्कुल ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, धनपत राय जी को कहा जाता है, मतलब प्रेमचंद को ये कहा जाता है। आगे साथियों, परंपरा जीवी किसका उपनाम है? परंपरा जीवी कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र? बताएं साथियों, परंपरा जीवी क्या होगा साथियों सही उत्तर? बिल्कुल साथियों, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे चलते हैं हमारे 16वें प्रश्न पर, इसको ध्यान से पढ़िए। सौष्ठववादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक, सौष्ठववादी और स्वच्छंदतावादी आलोचक किसे कहा जाता है? नंदुलाल वाजपेयी, शांति प्रिय द्विवेदी? बताएं साथियों, सौष्ठववादी या स्वच्छंदतावादी? बिल्कुल साथियों, ये ऑप्शन आएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं हमारे 17वें प्रश्न पर। आलोचकों का आलोचक किसे कहा गया है? आलोचकों का आलोचक नेमी चंद्र जैन या नामवर सिंह? आलोचकों का आलोचक, दोनों ही अच्छे आलोचक हैं, नेमी चंद्र जैन या नामवर सिंह? ए जबी, बिल्कुल सही साथियों, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। वेरी गुड, रोहित जी शाबाश कर दीजिए सबको। अज्ञा बेताल किसका उपनाम है? अज्ञा बेताल, ये तो काफ़ी बार आपने हल किया होगा प्रश्न, वीडियो श्रृंखला में पहली बार ला रहे हैं। अज्ञा बेताल किसका उपनाम है? दुष्यंत कुमार या रामविलास शर्मा? जी साथियों, क्या लगता है? जी बिल्कुल साथियों, बहुत सही, आप रामविलास शर्मा को कहा जाता है। आगे हमारे पास 19वां प्रश्न है। भ्रमरानंद किसका उपनाम है? हाल ही में जब वीडियो श्रृंखला में आ भी चुका है, जब प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है, इस वीडियो श्रृंखला में नहीं, अलग वीडियो श्रृंखला में। भ्रमरानंद किसका उपनाम है? कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र? बिल्कुल साथियों, बिल्कुल विद्यानिवास मिश्र का उपनाम। वेरी गुड, आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न है साथियों, हिंदी का पाणिनि कौन माना जाता है? हिंदी का पाणिनि दामोदर शर्मा या किशोरी लाल, माफ़ करेगा, किशोरी दास वाजपेयी? बताइए, हिंदी का पाणिनि कौन माना जाता है?
बिल्कुल साथियों, बहुत सही साथी, बहुत सही, किशोरीदास वाजपेयी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे 20 प्रश्न ये हिंदी साहित्य से पूरे हुए। तो साथियों, हमारे पास व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न हैं। 21वां प्रश्न व्याकरण यहीं से शुरू होती है। तो गोधूलि का पर्यायवाची कौन सा है? दिवसावसान, दिवसावसान, दिनांत, शाम या ये सभी? गोधूलि का पर्यायवाची बताइए। गोधूलि शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज़्यादा। काफ़ी बार अलग अलग परीक्षाओं में जब भी इसको देखता है शब्द को, तो फिर मुझे पता चलता है कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोधूलि, दिवसावसान, दिनांत या शाम? ये बिल्कुल जिनका डी ऑप्शन है साथी, यहाँ पर बिल्कुल सही डी ऑप्शन वाले, जे सभी। ठीक है, ये सभी जो हैं बिल्कुल सही आएगा साथियों। ये गोधूलि के पर्यायवाची हैं। अभी गोधूलि मतलब शाम को ही कहा जाता है, दिवसावसान भी और दिनांत भी, जब दिन का अंत होने वाला होता है। ठीक है साथियों, ये आपने याद रखना। अगला साथियों हमारे पास प्रभाषिक शब्द है। डिविडेंड का हिंदी अर्थ क्या है? डिविडेंड का हिंदी अर्थ क्या होगा? हानिकारक, लाभांश, कनिष्ठ या आगामी? डिविडेंड का हिंदी अर्थ जल्दी बताएं साथियों। क्या लगता है? बहुत सही, बहुत सही साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, लाभांश होगा। आगे है 23वां प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। ऊधो मन नहीं 10-20, एक हुतो सो गयो, शाम संग को राधे ईस। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? फिर से पंक्ति पढ़ लीजिए। ऊधो मन नहीं 10-20, एक हुतो सो गयो, श्याम संग को राधे ईश। तो विभावना है इसमें, उपमा है, रूपक है या मानवीकरण है? जी साथियों, कौन सा अलंकार है? क्या आएगा साथियों? इसमें गोपियाँ उद्धव को ताना मार रही है कि मन जो है एक ही था, जो श्री कृष्ण के साथ मथुरा चला गया है। ठीक है, 10-20 नहीं है कि हाँ आपकी भक्ति की तरफ लगवा दें हम उसे। ठीक है, उद्धव पता ही है ना आपको, वो श्री कृष्ण का संदेश लेकर ही जाते हैं। श्री कृष्ण ने उसका दम्भ, उसका अभिमान तोड़ना चाहते हैं कि हाँ भैया, तुमको तो बहुत ज़्यादा घमंड है अपनी योग विद्या के ऊपर। तो उसी का घमंड तोड़ना था श्री कृष्ण ने। जब गोपियों के पास जाते हैं उद्धव जी, और फिर गोपियाँ क्या उसको ताने मारती हैं। ये ताना उनमें से एक है कि उद्धव मन नहीं, उद्धव हे उद्धव, मन हमारे पास 10-20 नहीं है, एक ही मन था जो श्री कृष्ण के साथ चला गया। ठीक है, तो उसकी आराधना कर रहा है वो मन। ठीक है, तो यहाँ पर सगुण काव्य धारा का भी जिक्र होता है। बताएं साथियों कौन सा अलंकार है? जी, इसमें भी मानवीकरण साथियों होगा। ठीक है, मानवीकरण अलंकार इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी मन, अभी कोई वो वस्तु तो है नहीं, एक भाव है। ठीक है, उसका मानवीकरण जहाँ पर कर दिया गया है। ओके, आगे चलते हैं साथियों। 24वां प्रश्न है। आगे साथियों हमारे पास 24वां प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पाओ, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे पावे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विभावना, उपमा, रूपक या मानवीकरण? जी साथियों, कौन सा अलंकार होगा? अभी आप देख रहे हैं जैसे लगा हुआ है, तो उत्प्रेक्षा अगर विकल्प में होता तो उत्प्रेक्षा भी होता है। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी होता है ये। अभी पंक्तियों में एक से ज़्यादा अलंकार भी हो सकते हैं, तो इसमें एक अन्य अलंकार भी है। ये सूरदास की पंक्ति है, जिसमें वो अपने इरादे ईश्वर कृष्ण को कह रहे हैं कि मेरा मन जो है कहीं भी नहीं टिकता है, अनंत है, अन्यत्र है, अत्यंत है। जो मतलब मन जो है प्रत्येक जगह अत्यंत अवस्थाओं में घूमता रहता है, सुख नहीं पाता है कहीं भी। जैसे जड़ी जहाज को पंछी फिरे जहाज पे पावे। तो सूरदास जी इसमें कह रहे हैं जैसे
पंछी जहाज के समान उड़ता है और फिर वहीं पर वापस आ जाता है, ऐसे ही मेरी स्थिति हो गई। अभी जैसे मैंने इसको ट्रांसलेट किया तो आप समझ गए होंगे कौन सा अलंकार है। बिल्कुल साथियों, पंछी की स्थिति किसके समान बताइए? जहाज, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। जैसे जड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे पावे। ओके, जैसे जहाज के समान पंछी पक्षी उड़ता है और फिर से वहीं पर आ जाता है, ऐसी स्थिति कह रहा है मेरी। बहुत जगहों पर मेरा मन घूमता है लेकिन फिर वहीं पर आ जाता है आपकी भक्ति के अवस्था में। तो इसलिए उपमा अलंकार साथियों। अब अगर आपको थोड़ा अर्थ समझ में आ जाए तो भी बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। आगे साथियों 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है, बताएं साथियों क्या होगा? गीतिका चौपाई हरि गीतिका सवैया। जी साथियों, क्या होगा? कौन सा सममात्रिक नहीं है? क्या होगा साथियों सही? कौन सा सममात्रिक छंद नहीं है? जी बिल्कुल साथियों, गीतिका चौपाई हरि गीतिका जे मात्रिक छंद और शब्दमात्रिक छंद माने जाते हैं, ठीक है। और लेकिन सवया जे वार्णिक छंद है, ठीक है साथियों, ये वार्णिक छंद है, बाकी सब मात्रिक छंद हैं। अगला प्रश्न है साथियों, मृगेंद्र का समानार्थक शब्द क्या होगा? एक किस्म से हम प्रायवाची पूछ रहे हैं, तो क्या होगा मृगेंद्र का? हिरण, बाघ, गीदड़ या शेर? जल्दी बताएं साथियों, मृगेंद्र का समानार्थक शब्द कौन सा होगा? जल्दी बताएं। बिल्कुल साथियों, ये अभी हाल ही में आया भी था मास्टर कैडर में, बिल्कुल शेर होगा साथियों, ठीक है। आगे 27वां प्रश्न है, छंद के चरणों के अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहते हैं? अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहते हैं? यति, गति, तुक या तुकांत? बताएं साथियों, छंद के चरणों के अंतिम ध्वनि की समानता को क्या कहते हैं? जी साथियों, जी साथियों, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल साथियों सी। और तुक यानी लय, लयबद्धता या तुक्कत, ये छंद की आत्मा भी माना जाता है। आगे चलते हैं साथियों। 28वां प्रश्न है, कनिष्ठ शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कनिष्ठ, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कनिष्ठ शब्द को सीनियर, जूनियर, सुपीरियर या इन्फीरियर? कनिष्ठ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बी ऑप्शन आएगा साथियों, वेरी गुड, जूनियर कहते हैं। आगे चलते हैं, मनुज शब्द का विलोम क्या होगा? मनुष्य, इंसान या धनुज? जी साथियों, मनुज शब्द का विलोम क्या होगा साथियों? बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, धनुज, ठीक है। आगे है हमारे पास, मौजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? देहात, ग्राम, गांव या ये सभी? मौजा, इसको पैरों में पहनने वाला मोजा में समझ लीजिए, शॉक्स वगैरह, ये मोजा अलग शब्द है। क्या होगा इसका अर्थ? मौजा का पर्यायवाची क्या होगा? जी बिल्कुल साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये सभी, देहात, ग्राम और गांव, ये तीनों, ठीक है, मौजा के ही पर्यायवाची हैं साथियों। आगे चलते हैं 31वें प्रश्न पर, इंचार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रभारी, मुख्य काम, अधीक्षक या आवेदनकर्ता? बताएं। जी साथियों बताइए, इंचार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं? परिभाषिक शब्दावली से आया है ये प्रश्न। जी बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन जिनका उत्तर है बिल्कुल सही है वो,
ठीक है, प्रभारी। ए ऑप्शन वाले वेरी गुड साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं। अनेक शब्दों का एक शब्द जो पिता की हत्या कर चुका हो। पितृहत्यारा, पितृहंता, पितृमृत्यु या पिताम्ब। ए बी सी डी में से कौन सा आपको सही लग रहा है जी साथियों? क्या होगा साथियों? जी बिल्कुल सही साथियों, पितृहंता। ठीक है, पितृहंता, जो पिता की मृत्यु कर चुका हो। आगे साथियों, अंक शब्द का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? अंक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? गोद, अध्याय, वाक्य या भाग, बताइए। अंक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है? जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भाग। ठीक है, गोद भी होता है अंक का, अध्याय भी और भाग्य भी। आगे साथियों हमारे पास है 34वां प्रश्न है, अज का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? अज, सूर्य, आकाश, कपड़ा या बकरा। अज का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? सूर्य, आकाश। ये पिछले से अलग क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक ही उत्तर है, मतलब एक प्रकार से गलत का चुनाव नहीं करना, जहाँ पर सही का चुनाव करना है। 3 गलत है, 1 सही है, बिल्कुल जिनका डी ऑप्शन है साथियों, बकरा। आगे चलते हैं 35वें प्रश्न पर। हास शब्द का विलोम क्या होगा? हास का, दुख, पीड़ित, दर्द या रोदन। हास का, हास, विलोम, विपरीतार्थक शब्द। बिल्कुल साथियों, हास मतलब हंसना और रोदन मतलब रोना। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही साथियों, वेरी गुड। आगे हमारे पास है, भास्कर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भास्कर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रवि, दिनेश, भानु, शिव, सुतवाहन। भास्कर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? रवि, दिनेश, भानु या शिव, सुतवाहन। जी साथियों, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, भास्कर वन सूर्य। आगे चलते हैं 37वां प्रश्न, जो लोकोक्ति पूछी गई है यहाँ पर। ऊंची दुकान फीका पकवान, लोकोक्ति का अर्थ कौन सा होगा सही? जिसमें सिर्फ तड़क फड़क हो और वास्तविकता ना हो। बी, जितनी ज़रूरत उससे कम या उससे बहुत कम। सी, एक आदमी का बुरे के संग मिलना। डी, हाथ को लगना पर कोई लाभ ना होना। ऊंची दुकान फीका पकवान क्या होगा साथियों सही? लोकोक्ति का अर्थ, सही अर्थ क्या होगा साथियों यहाँ? क्या लगता है? जी बिल्कुल, जिनका ये ऑप्शन है, वेरी गुड साथियों, शाबाश। जिसमें सिर्फ तड़क फड़क हो, वास्तविकता ना हो। बात बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बात बनाना, झूठ बोलना, नाराज होना, बहाने बनाना या नज़रअंदाज करना। बात बनाना, बिल्कुल साथियों, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बहाने बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे 39वें प्रश्न पर। महाप्राण ध्वनि कौन सी है? ई छोटी, ई बड़ी, च, ज, प, ब और श, स। बताएं साथियों, श षटकोण वाला सबसे अंत में। महाप्राण ध्वनि कौन सी है यहाँ पर? 2 वर्ण दिए हैं। कौन सी महाप्राण? जी बिल्कुल साथियों, बिल्कुल डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, महाप्राण ध्वनियाँ हैं। आगे चलते हैं साथियों,
हमारा अंतिम प्रश्न, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? र, ल, ब, क। पार्श्विक बाकायदा बता चुके हैं पहले। बहुत सारे प्रश्न अभी रिपीट हो रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे प्रश्न अभी करवा चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है साथियों। 2000 प्रश्न हो चुके हैं और ये वीडियो समाप्त होते हैं हमारे 2040 प्रश्न हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों, पार्श्विक व्यंजन, बिल्कुल बहुत सही जा रहे हो जी। लो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही साथियों। ठीक है, इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्न जहाँ समाप्त होते हैं। वेरी गुड साथियों, इसी प्रकार से मेहनत आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अभी हमें आप अपने अंक जो है बता दीजिए। ठीक है, अंक बताइए साथियों। क्या अंक हुए आपके आज? 2040 प्रश्न समाप्त हुए जी साथियों। और इसी तरह से प्रश्नमाला की ये दो जो श्रृंखला चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। अभी सितंबर आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे थोड़ा 8:30 बजे से क्लास शुरू कर दें, क्योंकि अभी दिन में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। रात 9 बजे बहुत ज़्यादा हो जाता देर। तो जितने भी अंक आप बता रहे हैं बिल्कुल सही साथियों। 30 प्लस 35 तक पहुंच गए आज तो, बहुत सही साथियों। और कभी ना कभी तो ये अवश्य होगा कि जब हम प्रश्न लाएंगे और आपके सारे प्रश्न बिल्कुल ठीक होंगे। और इसी तरह से आगे मेहनत आप करते रहिए, बढ़ते रहिए, पोस्टें आएंगी, अवश्य आएंगी। और एंटी यूजीसी नेट भी आ चुका है, अक्टूबर के सेकंड वीक में एग्ज़ाम आ चुके हैं। अभी हालांकि एडमिट कार्ड आना अवश्य थोड़ा सा लेट है। और DSSB TGT हिंदी का यदि आपने अप्लाई कर रखा है तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं उसके भी, और अच्छे से तैयारी करिएगा। यदि भर रखे हैं वो एग्ज़ाम आपने, CTET भी आने वाला, अभी तक नोटिफिकेशन उसका आया नहीं है, देखें क्या होता है आगे। बाकी गवर्नमेंट पर भी डिपेंड करता है। अभी अमृतसर में भी अभी आंदोलन छेड़ना है तो जूनियर ने, देखते हैं क्या करते हैं वो। बाकी कल मिलते हैं साथ ही। बहुत अच्छा स्कोर, धन्यवाद, सुरक्षित रहें।